लेकिन एक प्रभु के चरणों में हम बड़े यानी साफ सुथरे पाक होकर के जब जाते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। काल तो सबको, बुरों को भी आना है, अच्छों को भी आना है। उस काल की चपेट में जब हम आए, तो अपने अच्छे कर्मों को साथ लेके जाएं। साथ लेके जाएंगे तो कर्म हमारे जब अच्छे होंगे, तो हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, केवल सीधे मालिक के चरणों में ही जाएंगे। कई लोग कहते हैं मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, आगे जन्म कैसा होगा कैसे नहीं होगा, ये तो इंसान के कर्मों की बात होती है प्रेमियों। जैसे एक औरत है, बुजुर्ग औरत है, जाना तो सबने है। आज गया कोई, कल जाएगा। तो जिसने जो आया है संसार में जाना है, लेकिन कर्म अच्छे करके जाएंगे तो बड़े हंसते हुए जाएंगे, वहां हमारे को डर नहीं लगेगा। तो एक औरत है, उसको जब टाइम आया मरने का, उसके कर्म बड़े अच्छे थे। जब यमराज धर्म के दूत उसको लेने आए तो उसके अच्छे कर्मों की वजह से जब वो जाने लगी, तो कहने लगी, मुझे ये बताओ धर्मराज जी, कि मेरे पहले कहाँ नरक में ले जाओगे कि स्वर्ग में लेके जाओगे? वो कहते हैं, मैया, ना तेरे को हम नरक में लेके जाएंगे, ना हम तेरे को स्वर्ग में लेके जाएंगे, क्योंकि तेरे बहुत अच्छे कर्म है। क्यों, स्वर्ग में भी कोई वो नहीं है कि बहुत कुछ रखा है। तेरे इतने अच्छे कर्म है कि तेरे को सीधे प्रभु के पास लेके जाएंगे, प्रभु के धाम में लेके जाएंगे। तो ठीक है, कहती है, चलो। जब उसको जब धर्मराज के दूत लेके जा रहे थे, तो रास्ते में कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ नरक भी है और स्वर्ग भी है। तो क्या, तूने क्या लेना देना, तू तो अपने भगवान के पास जा। कहती, नहीं, एक बार ना, सब कहते हैं स्वर्ग नरक, मैं एक बार देख तो लूं स्वर्ग क्या है नरक क्या है, जाऊंगी तो वही। वो कहते हैं, चलो तेरे अच्छे कर्म हैं, तो हम भी तेरी इस बात को टाल नहीं सकते, चल तो बता, पहले नरक देखेगी या स्वर्ग देखेगी? कहती है, पहले मुझे नरक दिखा दो। जब उसको नरक में लेके गए ना, देखने के लिए गई, तो उसने क्या देखा कि वहां लोग ना भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, और भूख से तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, दुबले पतले, बेकार से, हाहाकार मच रही है। वो देख करके ना थोड़ी परेशान सी हो गई। और उसने क्या देखा कि 300 फुट ऊंचे पर एक पतीला टंगा हुआ है, उस पतीले के साथ एक चम्मच भी लटका हुआ है। तो उसने पूछा उन लोगों से जो भूखे मर रहे थे, तड़प रहे थे, कहते हैं कि इस पतीले में क्या है? कहते हैं कि इस पतीले में स्वादिष्ट खीर है। कहते हैं, जी तुम्हारे पास स्वादिष्ट खीर इतनी है और वो 300 फुट ऊंची, तो तुम इसको खा के अपना पेट क्यों नहीं भर रहे थे, क्यों भूख से तड़प रहे हो? वो कहते हैं कि ये ना ऊंची बहुत है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो अच्छा, इसलिए किचन भूखे में मर जाओ, रहे हैं। किचन में जाओ। इसलिए हम भूखे मर रहे हैं। अब वो कहती, चलो, अब यहाँ बातें कर रही थी, बाहर वो दूत खड़े थे, कहते, माँ टाइम हो गया, अब तो चल, अब स्वर्ग देख थोड़ी देर। स्वर्ग में गई, क्या देखा? स्वर्ग में ना काफी लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मस्त हैं, उनको कोई परवाह नहीं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। देखी तो बहुत अच्छी जगह है, स्वर्ग है ये तो। वहां भी उसने देखा कि वहां पर वो पतीला है, पतीले के साथ चम्मच लटका हुआ है। उसने वहां भी ये पूछा कि इस पतीले में क्या है? पतीले की ऊंचाई 300 फुट ऊंची है। तो उसने पूछा, इस पतीले में क्या है? उन्होंने ये कहा, इसमें स्वादिष्ट खीर है। तो फिर कैसे खाते हो? कहते हैं, हम इस खीर को खा करके अपनी भूख शांत करते हैं, बड़े खुश हैं हम स्वर्ग में, क्योंकि खीर खाने को मिल जाती है। कहते, इसकी ऊंचाई तो बहुत ऊंची है, आप कैसे खाते हो? कहते हैं, ये जो हमारे यहाँ ना ये वनस्पति पेड़ वेड़ है ना लगे हुए हैं सारे, तो इनको हम काट के इसकी हमने ना सीढ़ी बना ली है। इन पेड़ों को काट करके लकड़ी से सीढ़ी बनाई, इस सीढ़ी को हम वहां तक लगा देते हैं, और खीर खा के मजे से रह रहे हैं। वो हैरान हो गई कि वहां वो वनस्पति पेड़ तो नरक में भी थे। उन्होंने वहां पर, फिर उसने कहा, एक बार मुझे लेके चलो फिर दोबारा नरक, ये तो देख लिया। तो उसको बताया उस धर्मराज ने, दूतों ने,
कि उसने पूछा कि वो भूखे क्यों है तो वहां भी इतने फुट ऊंची, यहाँ पे 300 फुट ऊंचा पतीला है, ये कैसे खा लेते हैं? उसने बताया कि वो जो नरक में पड़े हैं ना, वो लोग आलसी हैं, कर्म नहीं करते। वो समझते हैं कि बनी बनाई मिल जाए। उन्होंने कर्म किया ना, हिम्मत करी ना, तो उन्होंने सीढ़ी बनाई और खीर का स्वाद ले लिया, खीर खा लिया, अपना खुश रह रहे हैं। तो नरक में जो पड़े हैं वो आलसी हैं, हिम्मत नहीं करते। बना तो वो भी सकते थे, वो कहते हैं कि अपने आप ही बनी बनाई हमारे मुंह में आ जाए, लेकिन हर काम के लिए कुछ ना कुछ तो हिम्मत करनी पड़ती है। पतीला वहां भी है, पतीला वहां भी है, करनी लेकिन वो पड़ती है। खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे, नरक वाले नहीं खा रहे, क्योंकि आलस में पड़े हैं। कौन लकड़ी काटे, कौन बनाए, कौन ऊपर, अरे थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो खाने को मिल जाएगा। ऐसे जीव की हालत है प्रेमियों, कुछ भी काम करने के लिए हमारे को हिम्मत करनी पड़ती है। अच्छे कर्म तभी करेंगे हम, तभी तो हमारे को अच्छाई मिलेगी ना, तभी तो आगे जाके हमारे को स्वर्ग मिलेगा, ये अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इन बातों को देख करके उस माता के दिमाग में आगे वाकई बात ठीक है। तो जो कर्म इंसान करेगा, उन कर्मों के हिसाब से उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेहनत तो हर काम में करनी पड़ेगी। खाने में कोई बना के दे देगा हमारे को, कोई हमारे मुंह में भी डाल देगा, तो चबाना तो पड़ेगा ना। इतना तो कर्म करना पड़ेगा, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए संसार में आए हैं, हमें कुछ ना कुछ मेहनत करके ही तो कुछ फल प्राप्त होगा ना। तो स्वर्ग वालों ने कर्म करे हैं, मेहनत करी है, अच्छा कुछ कर्म किया है, उनको मिल रहा है। संसार में रहते हुए हमारे को शुभ काम, शुभ कर्म करने बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़े रहे तो कोई नहीं, जो भगवान करेगा हो जाएगा, वहां कुछ नहीं बनता। अब आप क्लास में बैठते हैं या कोई शुभ काम करते हैं प्रेमियों, कर्म करते हैं, हिम्मत करते हैं, हिम्मत ना हार मत दे खुदा। जब हिम्मत करके हम किसी शुभ काम को कर लेते हैं, उसके शुभ कर्म हमारे बन जाते हैं, तो हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, भगवान के घर हमारा उजला मुंह हो सकता है। अब माता ने अच्छे कर्म किए थे, उसने स्वर्ग नरक सब देख करके भी यही सोचा कि ठीक है, सब कर्म यही मिल जाए। हम कहते हैं हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे को दुख क्यों मिलता है? अच्छे कर्म करने से दुख नहीं मिलता, होता है जो कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हम शुभ कामों को करते चले जाएंगे, मनुष्य जीवन को पा करके आगे जा करके हमारा लोक परलोक संवर जाएगा। हिम्मत न हार। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत पहले करके होचा बैठ लगा जाते लेना। हैं, भजन करते हैं या सिमरन करते हैं या हम सेवा करते हैं या दरबार में जाते हैं, तो थोड़ी बहुत तो हिम्मत हमारे को करनी पड़ती है। इसलिए हिम्मत करने वाले को भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि तो हिम्मत कर, मदद तेरी मैं करूंगा। इसलिए मदद खुदा, वो खुदा जो है, भगवान जो है, वो सबको फल दे देते हैं हिम्मत का। इसलिए हमें हमेशा हिम्मत से चलना चाहिए, अच्छे कर्मों से चलना चाहिए, ताकि अच्छे कर्मों से आगे जा करके हमारे को पछताना नहीं पड़ेगा। तो पछताना उनको पड़ेगा जो कहते हैं रुक जाओ थोड़ी देर में, अभी और जरा काम करे हो, नहीं, वहां टाइम नहीं मिलता, एक श्वास में नहीं मिलता, वहां तो एक घड़ी का भी नहीं मिलता। तो अच्छे कर्म तो माता कहते हैं, तो उसने सारे स्वर्ग नरक देख करके फिर भी वो भगवान के धाम पहुंच गई। इसलिए प्रभु से पाना है, प्रभु को पाना है, तो प्रभु से प्रभु को मांगना पड़ेगा, अच्छे काम करके अपने जीवन को सार्थक करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए हम